तो 18 जुलाई 1992 का साल है। कमजोरियों का समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो जब बात आती है पुरुषार्थ करने की, तो हर कोई तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहता है। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए अब हमको दादा ने बताया, कमजोरियों का समाप्ति समारोह करना है। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है कमजोरी कितना जरूरी है। समाप्त समाप्त होगी। तो बाप दादा ने समझाया कि अपने को एवर रेडी समझते हो। अभी हम लोगों को बाबा ने कुछ दिन पहले और एवर रेडी की मूवी चलाई थी। आज फिर उसी एवर रेडी का रिवीजन कर लेते हैं। तो एवर रेडी क्या होता है, याद है किसी को? आप अनम्यूट भी कर सकते हो और चैट पे भी लिख सकते हो। एवर रेडी का अर्थ क्या होता है? एवर रेडी का मतलब आपने जैसे बताया था कि एवर रेडी का मतलब है कि हर समय हमें आत्मा की स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? सिर्फ आत्मा हूँ? मैं बाप समान आत्मा हूँ, अपनी निराकारी स्थिति की स्मृति रहे। तो निराकारी स्थिति में भी मुझे अपनी संपन्नता याद रहे, अपनी हम्म। संपूर्णता याद रहे। मैं हम्म। कंप्लीट हूँ। मुझे हम्म। कंप्लीट बनना नहीं है, मैं कंप्लीट हूँ। जब हम्म। इस बात का सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन निश्चय हो, और इस निश्चय के साथ हमने लंबे काल तक ऐसा पार्ट भी प्ले कर लिया हो जिसमें मैंने निश्चय बुद्धि होकर ड्रामा के पार्ट में कभी कमजोरी आई या निर्बलता आई या हिसाब किताब वश कुछ ऊपर नीचे भी हुआ, तो भी मैंने उस पार्ट को नहीं देखा, लेकिन अपनी बुद्धि से उसको परिवर्तन करके अपनी संपूर्णता में टिक गई। तो जिसने इस तरह का लंबे काल से अभ्यास कर लिया है तो उसको अपने अंदर ये दृढ़ हो जाता है कि वो संपूर्ण आत्मा है ही। बाकी पार्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो पार्ट का किरदार है, और वो किरदार अपने आप बज रहा है कहानी अनुसार। तो इसको कहते हैं एवर रेडी। माना हम चाहे जब शरीर छोड़ेंगे, कभी भी छोड़े, चाहे अभी चाहे बाद में चाहे कभी भी, लेकिन स्मृति हमारे अंदर ये निरंतर होगी कि हम संपूर्ण आत्मा है। तो जब इस स्मृति के साथ शरीर छोड़ेंगे, तो हमारे, क्योंकि शरीर छोड़ते समय हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रांसफर होता है, और सूक्ष्म शरीर अगर इच्छाओं से बना हुआ है, संकल्पों से बना हुआ है, क्योंकि उसी से बनता है। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? जब हम 63 जन्म में मन और बुद्धि अलग अपना आ, किरदार प्ले करने लगते हैं, मतलब आत्मा में, आत्मा के अंदर ही है मन बुद्धि संस्कार, लेकिन क्योंकि द्वापर युग से द्वैत आ जाता है और मन बुद्धि अपनी अलग पहचान बना लेती है, एक ह्यूमन ईगो डेवलप हो जाता है, जिससे जो आत्मा की सत्यता है वो ना रहकर मन बुद्धि में जो किरदार मिला है उस किरदार की अलग अलग पहचानों का ईगो आ जाता है। और उसके कारण फिर जब आत्मा अपने द्वापर युग से शरीर छोड़ना शुरू करती है, तो शरीर छोड़ते समय उसके अंदर जो भी रही हुई, स्टोर की हुई इच्छाएं हैं या लंबे काल के संस्कार है या संकल्प है, उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर बन के बाहर निकलता है। और वही फिर डिसाइड करता है कि मुझे वो इच्छा पूरी करने के लिए, वो संकल्प पूरी करने के लिए, या उन संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, किस शरीर में जाना है। तो इस तरह से ये बहुत बाबा ने बहुत इंटेलिजेंट ड्रामा बनाया हुआ है, जिसमें ड्रामा लगता नहीं कि ड्रामा है, क्योंकि हर एक्टर ऐसे पार्ट प्ले करता है जैसे वो खुद अपनी रचना रच रहा है। माना वो खुद अपना पार्ट डिसाइड कर रहा है, वो खुद अपनी किस्मत लिख रहा है, वो खुद कर्म कर रहा है जिसका फल उसको भोग कर वो उसको चुकतू भी कर रहा है। तो ड्रामा देखने में इतना रियल लगता है कि जैसे सब कुछ रियल में हो रहा है, अपने द्वारा ही हो रहा है, खुद ही किस्मत बना रहे हैं, खुद ही उसको बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जब हम संगम युग की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जिसको बाबा ने आज कहा ना साकार मुरली में, कि आप संगम युग की चोटी पर स्थित रहो और दोनों साइड देखो।
दोनों साइड देखो, माना ड्रामा में सतयुग को भी देखो, ड्रामा का लास्ट कलयुग का पार्ट भी देखो, और ये सारे पार्ट कैसे बचते आए हो पूरा ज्ञान सहित उसको याद करो। कि हम सब ने जो अभी 63 जन्म में सूक्ष्म शरीर छोड़े, उसमें हमारी इच्छाएं, संकल्प, संस्कार साथ में गए, कर्म साथ में गए, लेकिन अब ये आखिरी जन्म है। तो अगर हम अपने को शरीर समझेंगे तो फिर से सूक्ष्म शरीर उसी का बन जाएगा, इच्छाओं का, संकल्पों का, संस्कारों का। और अगर हम अपने को कंप्लीट संपूर्ण आत्मा समझेंगे, समझेंगे क्या मतलब है ही, लेकिन उस स्थिति में स्थित रहेंगे, अंदर से वो सदा सबकॉन्शियस माइंड में इमर्ज रहेगा। तो मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों से जो पहचान पहले बनाई थी वो उससे मुक्त हो जाऊंगी, और उससे न्यारी होने के कारण अब मेरा सूक्ष्म शरीर नहीं बचेगा। सूक्ष्म शरीर वैनिश हो जाता है, क्योंकि अब मन बुद्धि संस्कार हमने मर्ज कर दिए, क्योंकि अब हम पार्ट नहीं समझते खुद को, किरदार नहीं समझते खुद को, शरीर नहीं समझते। तो इसलिए अब मेरा जो संपूर्ण सत्य आत्मा का निश्चय है, ज्ञान है, संकल्प है, वो मुझे एवर रेडी बना देते हैं कि जब भी मैं शरीर छोड़ूं तो मैं सोल कॉन्शियस स्थिति से शरीर छोड़ूं, और फिर उससे आगे का जन्म जो सतयुग में इस साइड आने वाला है उसमें मैं चली जाऊं। तो एवर रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि बाबा हम तो तैयार है चाहे जब ले चलो। आपके शरीर छोड़ने का बाबा एवर रेडी नहीं कह रहा है, लेकिन आपके शरीर के भान में जितनी पहचाने बनाई, जो भी संस्कार बनाए, जिनको हमें लगता है कि हमें हम छोड़ चुके हैं सब कुछ ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई पूरी तरह से अपने घर गृहस्थी को छोड़कर चला जाता है बाबा के पास रहने, रहा भी है पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से उसने अभी अपने संकल्प और संस्कारों को भी पूरी तरह से मर्ज कर दिया है। वो उसको परेशान नहीं करते हैं, या वो जीरो हो गए हैं, वो तो आ ही जाते हैं, है ना। इसलिए बहुत सूक्ष्मता से एक एक चीज जब तक ये पार्ट बज रहा है तब तक उसको देखते हुए उससे न्यारे होते जाना, तब हम एवर रेडी होंगे। तो जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। एवर हैप्पी का मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति में आत्मा होती ही है खुशियों का सागर, आनंद का सागर, ना ब्लिसफुल होती है। तो वो जब रहेगी ही आत्मिक स्थिति में, एवर रेडी होगी, तो ऑटोमेटिकली उसके पार्ट में भी वो हैप्पीनेस दिखेगी। तो कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे, तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो? तो इसको अभी तक हम क्या समझते आए कि जब भी कोई पेपर आता है तो उस पेपर में हम कहीं किसी को दुख ना दे दें, हम कहीं पेपर में जो है अपनी स्थिति से गिर ना जाए। स्थिति का मतलब ऊपर से यानी पार्ट में ना गिर जाए, पार्ट में कहीं हम आ, हमारी स्थिति डाउन ना लगे, ये समझते आए। तो ऊपर से दिखावा भी कर लिया कि किसी ने बेइज्जती करी तो भी हमने बाहर से नहीं दिखाया कि हमें बुरा लगा, या हमने किसी ने हमें दुख दिया तो हमने बाहर से उसको प्यार से हाँ हाँ कर दिया कि कोई बात नहीं, और बाद में जाकर उसको खूब कोसा मन ही मन, या उससे उसके अगेंस्ट कुछ कुछ सोच लिया, है ना। ये सब पेपर में जब आता है तो उसके लिए एवर रेडी का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कि जब भी कोई पेपर आ रहा है, पहली बात, पेपर आता है हमेशा किरदार को, ठीक है। तो किरदार में जब डूबे होते हैं तब पेपर या परिस्थिति आती है। और जब हमें ये ज्ञान मिल चुका है कि हम किरदार नहीं है, हम ये रोल नहीं है, तो रोल से रिलेटेड जो भी बातें आ रही हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हो, चाहे वो कोई दूसरे रोल वाले से हिसाब किताब हो, और चाहे कोई प्राकृतिक बात ऊपर नीचे हुआ हो, सब में अच्छी मार्क्स से पास होंगे या फुल पास होंगे, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो हिसाब किताब आते हैं, और उसमें अगर मेरा भी पार्ट हिसाब किताब वश कभी ऊपर नीचे हो जाता है, या कर्म भोग में भी मुझे जो दर्द भी फील हो रहा है, तो भी मैं ये जानती हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये दर्द मैं नहीं हूँ, ये दुख देने वाला रोल जो प्ले हुआ वो रोल मैं नहीं हूँ। जो जो भी शारीरिक रूप से पार्ट में किरदार या सीन बज रहा है वो मैं हूं ही नहीं।
मैं वो परम धाम में बैठी हुई बीज रूप स्थिति वाली आत्मा हूँ, जिसका ड्रामा के किसी भी रोल से कोई टच नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है इस रोल से। यानी ये आत्मा जो रूपाली को अभी लाइव कर रही है, रूपाली के पार्ट को लाइव कर रही है, और रूपाली का पार्ट बज रहा है, उस आत्मा को इस रूपाली के पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस रूपाली के पार्ट में इसको चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, चाहे ये दूसरों को दुख दे चाहे सुख दे, वो आत्मा इस बात से एकदम अनटच रहती है, और वो अपने सत्य को जानती है कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो रूपाली के पार्ट को हो रहा है। रूपाली एक रोल है, एक पार्ट है जो कि एकदम निर्जीव है। मतलब निर्जीव पार्ट में उसमें कुछ सत्यता नहीं है। जैसे हम लोग मूवीज बनाते हैं या थिएटर में ड्रामा में देखते हैं कि वो तो किसी डायरेक्टर में के मन में कोई कहानी आई, उसने लिख दी, और उसके लिए उसने चंद एक्टर्स खड़े कर दिए, और वो लोग डायलॉग बोलने लगे। तो इसका मतलब कि फिर वो सब कुछ वैसे ही यहाँ पर भी मुझ आत्मा को इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं, इस रूपाली के किरदार से लेना देना नहीं है। जब मैं उस स्थिति में स्थित रहती हूँ तब मैं खुद को एवर रेडी कह सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा एवर रेडी समझते हो, अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह अनुभव करते हो। हाँ, तो क्योंकि आत्मा अभी इस रूपाली के पार्ट के द्वारा ही अपने को अनुभव कर सकती है, क्योंकि रूपाली के पार्ट में ही अभी वो अनुभव करने की शक्ति है। आत्मा मूल स्थिति में या परम धाम की स्थिति में तो कोई अनुभव नहीं करती, क्योंकि अनुभव करने के लिए चाहिए शरीर। तो ये सारे अनुभव लेने के लिए वो आत्मा अपने आप को अलग अलग पार्ट में देखती है। रूपाली का पार्ट ये लास्ट पार्ट है, उसके पहले कोई और पार्ट होगा, उसमें उसने और अलग अलग अनुभव किए होंगे, उसके पहले और अलग अलग अनुभव किए होंगे। तो रूपाली के पार्ट ने परम धाम से ही अपने सारे पार्ट को देखा है अलग अलग अनुभव करते हुए। तो ऐसे में जो एवर हैप्पी वाली स्थिति है वो हमेशा कब रह सकती है, जब वो ऊपर वाली आत्मा इस रूपाली के पार्ट से डिटैच रहे। तो इतना इंतजाम ऐसा किया है, जो किसी घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयारी हो। तो जैसे कि हम लोगों को बाबा ने बड़ी बड़ी घटनाएं बता रखी हैं लास्ट में, है ना, कि लास्ट में ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सारी चीजें जो होने वाली हैं या होंगी, जिसको बाबा कह रहा है कि होना है, लेकिन अगर वो आ, हम यहाँ पर रहेंगे, रूपाली नीचे रहकर देखेगी, तो अगर यहाँ घर में अभी अभी भूकंप आने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि रूपाली अभी हलचल में नहीं आएगी। ये तुरंत लैपटॉप बंद करके निकलेगी बाहर, हलचल तो आएगी। तो ये वाली रूपाली तो एवर रेडी नहीं है। लेकिन वो जो आत्मा इस रूपाली के पार्ट को देख रही है, वो अभी हलचल में नहीं आएगी, क्योंकि वो वहां वैसी भी सेफ है। वो अपनी उस माइंड की स्थिति से अपने को सेफ जगह पर रखे हुए है, जहां से इस पार्ट को बचते हुए देख रही है। तो हम अपनी माइंड को कहाँ स्टेज में बैठालते हैं, वो इस चलती फिरती दुनिया में रखते हैं, या वो जो स्टैग्नेंट दुनिया है परम धाम की बीज रूप स्थिति उसमें रखते हैं। क्योंकि बुद्धि से हम अपने को कहीं भी बैठा सकते हैं, और सारा खेल इस समय दिव्य बुद्धि का ही है। तो हम जब दिव्य बुद्धि से ऊपर बैठे होंगे तो हम एवर रेडी होंगे, एवर हैप्पी होंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे एवर रेडी हो कि कोई भी पेपर आ जाए तो तैयार हो। अभी यहाँ बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या इसके शरीर को ही दिल का दौरा पड़ जाए, तो भी मैं जब आत्मा ये शरीर से निकले, तो उसको जो देखने वाली आत्मा हाईएस्ट पोजीशन पे बैठी है, वो शरीर के दर्द से प्रभावित ना हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का यही पेपर आया था, आखिरी पेपर। उनको लास्ट में हार्ट पे इतना दर्द हुआ, है ना, और उस समय अच्छे अच्छों का ध्यान उस तरफ जा सकता था और अपने सत्य से खिसक सकता था, लेकिन बाबा ने अपने आप को उस स्थिति में रखा कि नहीं, मैं बीज रूप स्थिति परम धाम वाली आत्मा, जिसको पार्ट में ये हार्ट अटैक का दर्द उठ रहा है, तो बाबा ने अपने ध्यान को तुरंत वहां से अलग कर लिया। ये बात बाबा ने भोग संदेश में बताई थी। बाबा का जब भोग लगता था बाद में, तो किसी ने पूछा था कि बाबा आखिर में आपके अंत में क्या हुआ था। बाबा ने बताया था कि आखिरी पेपर में माया ने, एक तरफ था कर्म भोग और एक तरफ था कर्म योग। कर्म भोग दर्द दिए जा रहा था, कर्म भोग का मतलब बॉडी से पहचान, अपने को किरदार से पहचान बनाकर रखनी, उस स्मृति में बुद्धि को रखना। और एक था कर्म योग, माना अपने को कर्म के सारी पहचानों से अलग, उस बीज रूप स्थिति आत्मा समझना।
तो दोनों की लड़ाई लग लग गई थी उस समय, लेकिन जीत गई कर्मयोग वाली स्थिति। तो हमारी भी ऐसी स्थिति है, हम ऐसे एवर रेडी हैं। बाबा पूछ रहे हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए, आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली हैं, उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसी के लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो। क्योंकि हमको बाबा डायरेक्ट पढ़ा रहा है, और ये दिव्य बुद्धि भी बाबा ने हमको ही दी हुई है। तो हम अभी खुद को एवर रेडी कर लिया है हमने, क्योंकि अभी हमारे द्वारा बाबा अनेक आत्माओं को जो है वर्षा दिलाएगा, किसी को सुख का, किसी को शांति का। तो वो वर्षा जो है, हम उनको देने के पहले खुद अपनी उस स्थिति में स्थित हो गए हैं कि हम खुद पूरा वर्षे का अधिकारी बन गए हैं। हाँ, अभी उनके लिए समय रहा हुआ है, इसीलिए अभी दुनिया में बहुत सारे लोग सुखी हैं भी। बहुत सारे लोग अभी प्रॉब्लम में नहीं है, सब आराम से जी रहे हैं, अभी बहुत सारे हैं ऐसे, है ना। तो क्योंकि उनका जो समय आएगा, वो फिर हमारे लिए पुरुषार्थ का समय नहीं बचेगा। अभी हम उस स्थिति में स्थित हो जाएं तो फिर उनका टाइम भी शुरू हो जाएगा। उनको भी फिर दुख और अशांति मिलना बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी। कल हम कहीं गए थे, तो किसी एक शॉप में, वहां पे लेडी शॉपकीपर बैठी हुई थी। उनको ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी नहीं पता था, ओम शांति का भी नहीं पता था, सिस्टर शिवानी का भी कुछ भी नहीं पता था। तो बस ऐसे ही उनके यहाँ पे जो एक सेल्स पर्सन थी, वो मुझे पहचान गई कि आप ओम शांति से जुड़े हो ना, हम आए थे आपके सेंटर में। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है। तो फिर मैंने उनको एक दो चीजें बताई, बट उनको मैंने बोला मेडिटेशन सिखाते हैं हमारे यहाँ। तो बोले ये सब तो उनको जरूरत पड़ती है जिनके खुद के दिमाग ठीक नहीं रहते हैं, जो अपना दिमाग अपने हाथों में है ना। तो क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि अभी उसका जीवन बढ़िया चल रहा है ना। जो सफलता है उसको लग रही है कि बाहर के संबंध और धन और स्वास्थ्य से ठीक ठाक चल रहा है, तो ये सब अभी उसके हाथों में है, उसकी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। लेकिन धीरे धीरे जब समय आखिरी की तरफ पहुंचेगा, तो इन सब की जीवन में भी टर्बुलेंस शुरू हो जाएंगे, हलचल शुरू हो जाएगी, है ना। तो वो सब फिर हमारे तरफ ही आएंगे। तो हम उसके पहले अचल अडोल बन गए हैं, एवर रेडी हो गए हैं। तो उनके लिए समय रुका है, बट हमारे लिए तो बहुत तेजी से भाग रहा है, क्योंकि हमारा पार्ट अब हीरो पार्ट है। और हीरो अपने हीरोइक एक्टिविटी में जब तक ना आ जाए, तो वो कैसे विलेन को मारेगा, है ना। तो अब उसको हीरो की गद्दी में बैठना पड़ेगा हम सबको। तो बाबा कहते हैं, जैसे समय किसी के लिए भी रुकावट पे रुकता नहीं, चलता ही रहता है, क्योंकि समय तो इस ड्रामा में ही होता है, इस हद की दुनिया में ही समय की काउंटिंग है। और आत्मा जो ऊपर बैठी है, उसके लिए तो कोई समय और स्पेस और स्थान की कोई बात ही नहीं है, वो तो बियॉन्ड टाइम है, इसीलिए महाकाल है। तो ये बात यहाँ के लिए लागू होती है कि 5,000 का जो समय है, वो किसी के लिए रुक नहीं रहा है, फटाफट आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो। हम्म? कोई माया के रुकावट का मतलब, ड्रामा में कोई ऐसे सीन आ जाते हैं जिस समय हम अपने को आत्मा की स्थिति का जो पुरुषार्थ करा रहे हैं, उतनी देर हम उसमें ध्यान नहीं दे पाते, और ड्रामा की हलचल में या ड्रामा के प्रॉब्लम्स में ही लग जाते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो उस समय हमारी जो सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास है, वो रुक जाता है। तो ऐसा रुक तो नहीं जाते हो या उस समय भूल तो नहीं जाते हो कि मैं हूं ही संपूर्ण आत्मा, और जो असंपूर्ण पार्ट बजा उसको सत्य मान लिया। हम्म? कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं, व माया का वार होता है, तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे, तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं, तो निशाना ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जब भी ड्रामा के कोई सीन आएंगे जो हमको ऐसा फील कराएंगे कि ये रियल है, ये सब कुछ घटनाएं जो हो रही हैं, संकल्प आ रहे हैं, संस्कार, ये तो बिल्कुल रियल है, यही तो मेरे द्वारा मेरे सामने सच में हो रहा है। तो उस समय अगर मैं ऊपर नहीं बैठी होंगी, माना इस पार्ट से अलग अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित नहीं होंगी, तो मुझे ये पार्ट ऐसा लगेगा कि यही मैं हूँ। और उस समय फिर माया का जो वार होता है, मैं अपनी शान से नीचे उतर जाऊंगी, माना अपने स्वमान से नीचे गिर के
जो ड्रामा ने मुझे फंसाया, हिलाया, उसमें संकल्पों में या फीलिंग्स में लाया, मैं उसमें चली जाऊंगी। और अगर मैं ऊपर बैठी हुई हूँ, बीज रूप अवस्था से किरदार के को देख रही हूँ माया, कि किरदार को माया आई, किरदार को विघन आए, किरदार में हलचल हो रही है, लेकिन वो जानती है कि मैं इससे किरदार से अलग अपनी श्रेष्ठ शान शान में, यानी अपनी शांति में, अपनी पवित्रता में, सुख में अभी भी स्थित हूँ। तो फिर उस पर जो माया नीचे पार्ट में उसे परेशान कर रही थी, वो पार्ट बहुत देर तक नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने को इस पार्ट से, किरदार से अलग करके ऊपर स्थिति में स्थित करना बार बार, इसको कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित हो जाना। वहां से निशाना मारना, कि निशाना किस बात पे, माया को मारना, कि वो जो कुछ वहां पे हो रहा है ना वो सच नहीं है। तो अगर नहीं मार पाएंगे और नीचे ही बैठे रहेंगे किरदार में, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी परेशानी होती है, सभी अपने आप से पूछे कि अभी हम किरदार में परेशान हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां नहीं बैठे, नीचे ही किरदार बने बैठे हैं। किरदार को ही अपना किरदार को ही आत्मा मान लिया है कि किरदार ही मैं आत्मा हूँ। ये मन में जो आ रहा है वही मैं आत्मा हूँ, ये बुद्धि जो संकल्प कर रही है वही मैं आत्मा हूँ। ये भी माया का बहुत बड़ा ट्रैप है, कि माया हमारी मन और बुद्धि में इस तरह से बैठी है अहंकार के रूप में, कि वो जो आत्मा इससे अलग है, वो उस अलग उसको होने नहीं देती, और इसी हद के मन और बुद्धि में फंसे होते हुए कहती है कि तुम ही तो हो आत्मा। मन ही कह रहा है कि तुम ही तो हो आत्मा, बुद्धि तो कह रही है हाँ वो मैं जो पॉइंट ऑफ लाइट देख रही हूँ वही तो मैं आत्मा हूँ। तो ये मन और बुद्धि हद के जो अहंकारी है, ये इसको यही बैठाए रखते हैं, तुम कहीं बीज रूप में मत जाना, तुम यहीं बैठी रहो, मैं तुमको पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में आत्मा दिखाता रहूंगा। और मन कहेगा कि हाँ देखो तुमको टेम्पररी शांति फील हुई ना 2 घंटे बैठ के, यही है आत्मा, तुम ऊपर नहीं जाना, तुम यही आत्मा फील कर लो, है ना, किरदार में ही रहते रहते फील कर लो। ये भी हमारी झूठा अहंकार, क्योंकि मन खुद ही एक अहंकार का रूप है। और ये कैसे हमें अहंकार से छुड़ाने में मदद करेगा? अभी जब तक आत्मा अपने सत्य में स्थित नहीं होगी, ये मन की आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। तो हमें अपने को किरदार से एकदम अलग करके देखना है। तो बाबा कहते हैं अगर अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटावेंगे? दूसरे लोग तो और भी ज्यादा ड्रामा में डूबे हैं, वो तो हमारी तरह ये ऐसी क्लासेस नहीं करते, योग नहीं लगाते, और वो तो अपने इस झूठे जो दिख रहा है उसी को सत्य समझ रहे हैं, वही जो उनको झूठे किरदार मिले हैं, को एक्टर्स, उनसे ही अपना सारा लगाव, अपनी सारी रगे जोड़ रखी हैं, और उनसे ही दुख पा रहे हैं। तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे अगर हम नहीं निकल पाए, जिनको पूरा ज्ञान है तो भी? बाबा कहते हैं परेशानियों को मिटाने वाले हो या स्वयं भी परेशान होने वाले हो, जैसे जो भी भट्टी करते हो, तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो। तो यह जो बेहद की भट्टी चल रही है, उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब मनावेंगे? तो ये भी कोई भट्टी से कम थोड़ी ना है। ऑनलाइन इतने सारे बच्चे बाबा के जो इकट्ठे होकर सुबह शाम क्लासेस कर रहे हैं और गला रहे हैं अपने आप को ज्ञान से, हार को, जीत को, अभी के ड्रामा को गलाने में लगे हुए हैं। ये भी तो बेहद की भट्टी चल रही है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह या परिवर्तन समारोह कब मनावेंगे? कमजोरी किसको होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कि कमजोरियां किरदार को होती हैं, कमजोरियां पार्ट में होती हैं। और कमजोरियों का समाप्ति समारोह मनाने का मतलब है, या परिवर्तन करने का मतलब है, कि आत्मा पार्ट से और किरदार से बाहर निकलकर अपनी बीज रूप में स्थित हो जाए, और उस बीज रूप की स्थिति में के सत्य को पकड़ कर रखे। पार्ट में कितनी भी कमजोरियां आए, नेगेटिव दिखे, लेकिन मैं आत्मा जानती हूँ कि मेरा सत्य क्या है। मैं उस बीज रूप स्थिति को अपना सत्य मानकर उसी में ही बार बार ट्रैवल करती हूँ। तो ये क्योंकि हमारा पार्ट ना दादियों की तरह नहीं है, हमें बाबा ने कोई अपने पास नहीं रखा साकार में, और बाबा ने वो 80 साल का समय नहीं दिया हम लोगों को, है ना, कि ऐसे आराम से पुरुषार्थ कर लेना तो 50-60 साल में दादियों के अंदर बचपन से बड़े तक जितनी भी कमजोरियां थी वो बाबा ने बहुत अच्छे से मिटवाई, ज्ञान देकर।
अपनी डायरेक्ट पालना देकर साकार रूप में। हम लोग सब बाबा से अव्यक्त पालना ले रहे हैं। साकार कोई नहीं है हमको गाइड करने वाला। और जो सेंटर भी जाते हैं तो 1-2 घंटे के लिए सेंटर में आपको कौन गाइड करेगा? और वो कैसे करेंगे जो खुद ही उसमें फंसे हुए हैं, जो खुद ही नहीं निकले हैं देवभान से, वो हमको क्या देवभान से निकालेंगे? तो इस समय जो बाबा की अव्यक्त ज्ञान की जो आ, परिभाषाएं हैं, उसको सही रूप में समझना कि हमारे पार्ट में अभी भी बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो ड्रामा के वश होने के कारण, या हिसाब किताब या फिजिकल पहचान होने के कारण लगेगा कि ये तो बहुत गलत है, बहुत खराब है, ये तो बीकेज में हो ही नहीं सकता, ये तो ब्राह्मण की पहचान नहीं है। लेकिन हम चाहे वो अपनी चाहे वो दूसरों की, लेकिन ये वो आत्मा जो अपने को बीज रूप स्थिति में स्थित करके देखती है, वो कमजोरियों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो अपने पार्ट की कमजोरियों से ऐसी न्यारी हो जाती है, ये जैसे ये किसी और की कमजोरियां हैं, ये मेरी नहीं है। और जब वो अपने साथ ऐसा, अपने किरदार के साथ ऐसा कर पाती है, तो वो दूसरों के साथ भी कर पाती है कि उसकी भी ये कमजोरी उसकी नहीं है, ये पार्ट में बज रही है, वो तो मेरी तरह एकदम बीज रूप पवित्र आत्मा है। तो ऐसे अपने आप अपने पार्ट की कमजोरियों का समाप्ति समारोह या परिवर्तन समारोह कब मनावेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। इसकी कोई फिक्स डेट है? पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा ने पूछा, ड्रामा करवाएगा? ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह करवाएगा, यानी अब उन सबको इस कलयुग की दुखों से निकालेगा लास्ट में। लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है ना। हमारी अंदर जो पार्ट की कमजोरियां हैं, जब वो दिखनी बंद हो जाएंगी, तब तो वो लोग जो बाहर अपने पुरुषार्थ को नहीं कर रहे या जो ज्ञान नहीं जानते, बाबा के बच्चे नहीं है, तब तो आएंगे ना हमारे पास। अभी तो हमारे पार्ट में खुद ही बहुत सारी वीकनेस दिख जाती हैं। हाँ, और डर दिख जाता है, या दूसरी चीजें दिख जाती हैं, इच्छाएं वासनाएं भी दिख जाती हैं। लेकिन ये कमजोरियां किरदार की है, आत्मा का सत्य नहीं है। इस चीज का अभ्यास बार बार करते रहने से किरदार की कमजोरियां भी समाप्ति हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा समाप्ति समारोह हमको पहले मनाना है, ताकि फिर दूसरी आत्माएं हमारे पास अंत में आ सके। बाबा ने कहा कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे क्या समाप्ति समारोह? तो जैसे और सेमिनार आदि करते हो, उसकी डेट फिक्स करते हो, उसी प्रमाण तैयारी करते हो, और उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो, ऐसे यह कमियों को मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती? तो डेट फिक्स करने का मतलब ये है कि हम ये डिसाइड कर ले कि बाबा अब के बाद से हम इस किरदार की कमजोरियों को कभी भी अपना नहीं मानेंगे, कभी भी उनकी वजह से व्यर्थ चिंतन नहीं चलाएंगे, कभी भी उन कमजोरियों के माया में फंसेंगे नहीं। ये है डेट फिक्स करना। ये नहीं कि होगा ही नहीं अब हमसे गलती, दिखेगी नहीं कभी कमी। नहीं, बाबा ये नहीं कह रहा। बाबा ने ये तो कहा है लास्ट लास्ट तक कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। लेकिन तुम नहीं समझना कि ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी गलती है। तुम हमेशा अपने बीज रूप स्थिति से अपने सत्य को देखना, उसको पकड़ के बैठना, और कमियां चाहे जितनी आती रहे हिलती रहे, तुम उसमें मत कभी अपना रग या अपना इंटरेस्ट दिखाना, है ना। तो उसकी तो डेट हम फिक्स कर सकते हैं कि बाबा आज के बाद, कल के बाद हम कभी भी इन कमियों को, कमजोरियों को, ड्रामा के ऊपर नीचे हिसाब किताब, अलग अलग सीन को सच नहीं मानेंगे, इसको कभी भी अपना नहीं मानेंगे। ये तो फिक्स कर सकते हैं। बाबा ने कहा यह सेमिनार होना संभव है। ऐसा सेमिनार, आज भी बाबा ने सेमिनार की साकार मुरली में बात करी थी ना, कि उसमें आत्मा की स्थिति में हम कितनी देर रहते हैं, इस बात की चर्चा करो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा कहते हैं, जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डालते ही रहते हैं, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। तो क्या ऐसे सभी आपस में मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हो? माना जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सब ये एक साथ फाइनल कर सकते हैं कि ड्रामा के किरदार से हम अपने को एकदम अलग करके देखेंगे, अपनी संपूर्णता में देखेंगे। अगर जिस दिन हम सब बच्चे इकट्ठे ये फाइनल कर ले, तो जैसे माया चाहे जितनी भी आ जाए, किसी के साथ भी आ जाए, हलचल में कभी नहीं आएंगे, है
है ना। तो ऐसे हमको संपूर्ण आहुति हम डाल सकते हैं, पूछ रहे बाबा। सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो? तो स्वाहा करने का मतलब ज्ञान पे स्वाहा। यहाँ कोई पांच तत्वों वाली अग्नि नहीं है, लेकिन जो भी कमजोरियां आज तक हमने किरदार में देखी या आगे भी दिखेंगी, वो पूरी तरह से मेरी नहीं है। इस बात को मैं कम स्वाहा कर दूं, माना ज्ञान से इसको चेंज कर दूं। बाबा कहते हैं जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे, तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे आएंगे। तो अभी तक तो, क्योंकि ड्रामा अनुसार तमो प्रधान पार्ट तो सबका चल रहा है, और जो अभी नहीं है तमो प्रधान में, रजो से होते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं तमो तमो प्रधान, तो उनको भी तो अभी निकालना है ना, उनकी वृत्तियों को भी तो चेंज करना है। तो अभी हमारी ही वृत्ति अगर नहीं चेंज हुई है, तो फिर हम दूसरों की कैसे करेंगे, विश्व की कैसे करेंगे। तो बाबा कहते, और जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की व विश्व नव निर्माण की, वह कैसे हुई। हाँ, तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। तो इस संपूर्ण आहुति में अपना मैंपन पूरा डालना पड़ता है, पूरा समर्पण करना पड़ता है। मैंपन किसका? किरदार का ना। आत्मा की मूल अवस्था में तो मैंपन होता ही नहीं, वो तो आत्मा है। आत्मा का तो कोई कर्म नहीं, आत्मा का तो कोई हिसाब किताब नहीं। सारा हिसाब किताब ड्रामा वश होकर पार्ट का ही बनता चला जाता है। माना आत्मा ने एक पार्ट में कुछ किया, तो फिर वो हिसाब किताब बना, तो आत्मा का दूसरे पार्ट के द्वारा ही वो संपन्न होता है। यानी पार्ट पार्ट से ही चुकतू होता है हिसाब किताब। आत्मा उससे मुक्त अगर अपने को बीज रूप में देखती है, तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ऐसे अपने सारे पार्टों का हिसाब किताब, या जो भी संस्कार और संकल्पों का कमजोरियों का जो रह गया है अंदर कचड़ा, उसको पूरी तरह मैंपन को संपूर्ण कर देना, यानी किरदार को पूरी तरह बाबा पर समर्पण कर देना, ऐसी संपूर्ण आहुति डालनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ जो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए। हम्म, कौन सी ऐसी युक्ति अपनाए? तो बाबा ने कहा युक्तियां तो बहुत मिली हैं, बाबा तो मुरली सुनाता ही है तो युक्ति देता रहता है। फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं। सबसे ज्यादा यादगार किसके बनते हैं? किसके बनते हैं? बाबा ने पूछा। और अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं? माना किसी भी मंदिर में वैरायटी तरह की मूर्तियां किसकी रखी जाती हैं? बाबा ने कहा बाप के या बच्चों के? बाप की यादगार का तो एक ही रूप बनता है, शिवलिंग है ना, उनका तो और कोई रूप नहीं है। लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं मूर्तियां। देवी देवताओं की कितनी अलग अलग, और नाम भी अलग अलग बना देते हैं, चित्र भी अलग अलग बना देते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ है। तो जबकि बाप से भी ज्यादा अनेक प्रकार के यादगार बने हुए हैं, वह कैसे? पूछ रहे हैं बाबा। क्यों बने हैं हमारे ज्यादा अलग अलग आकृतियों के यादगार? या पूजा करने के विधि के अनुसार या टाइम के अनुसार अलग अलग यादगार क्यों बने हैं? बाबा ने कहा आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के, श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। तो इस समय जो ब्राह्मण जीवन में हमने प्रैक्टिकली श्रेष्ठ कर्म किए, या इस समय जो श्रेष्ठ स्थिति में हमने अपने को स्थित किया, उसके यादगार बने हैं। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि यह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। क्योंकि अगर हम खुद को किरदार समझेंगे, तो किरदार के द्वारा तो वचन बहुत हद के होंगे, लिमिटेड होंगे, और ऊपर नीचे मायावश होंगे। लेकिन अगर हम किरदार को प्ले करते समय अपने को बीज रूप आत्मा समझेंगे, तो हम बोले जाने वाले वचन और कर्म ऐसे होंगे जो यादगार बने। तो उस समय हमारी चेकिंग होती है कि हम किरदार बनकर
पार्ट में डूबे होकर बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, या बीज रूप स्थिति से कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि बीज रूप स्थिति से किए हुए कर्म ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प और वचन बनते हैं और उनकी यादगार बनती है। तो यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके करते हैं। जैसे कोई चीज गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, तो कहते हैं कि इस चीज को अच्छी तरह से गाड़ लेना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं। तो जब हम बीज रूप स्थिति में स्थित होकर कोई भी कर्म करेंगे, तो वो कर्म इतना श्रेष्ठ फल देता है जिससे हम 21 जन्मों तक तो प्रारब्ध पाते ही है, बल्कि यहाँ पर भी हमारे द्वारा वो यादगार बन जाता है। और उसके कारण फिर हमारी भक्ति मार्ग में अनेक अलग अलग रूप से, अलग अलग आकृति से, विधि से पूजा होती है। तो जैसे कोई चीज दुनिया के आगे रखनी होती है, तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है। तो साधारण चीज को किसी के आगे नहीं रखेंगे, कोई विशेषता होती है तब किसी के आगे रखी जाती है। तुम्हारे यह अभी के हर कर्म और हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमें ना अपनी दो चीजों को अलग अलग करके देखना है। एक है हमारा हद का किरदार, जिसमें हमारा लौकिक अलौकिक दोनों आ जाता है, और एक है किरदार से अलग आत्मा का, आत्मा की स्मृति। आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो फिर बीज रूप में कुछ है ही नहीं, उसको तो कुछ करना ही नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन पार्ट में रहते हुए दो स्मृतियां हो सकती हैं। एक किरदार में रहते हुए स्मृति होती होती है लौकिक की, मेरा पिता, मेरे पति, मेरे बच्चे। एक स्मृति वो भी हद की ही है, अगर हम खुद को बीके समझकर बीके की स्मृति में है, तो ये भी हद की स्मृति है। और इससे अलग जो स्मृति है वो है मैं बीज रूप आत्मा हूँ, मेरा कोई नहीं है। ना मेरा कोई है, ना मेरा शरीर है, ना मेरी संकल्प है, ना मेरा कुछ संस्कार है, ना मेरी ये भाषा है, ना मेरा ये देश है। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरी कोई स्मृति नहीं, मैं हूँ बीज रूप, एकदम बाबा के समान। तो वो स्मृति में हम रहकर पार्ट प्ले कर रहे हैं, या हम ये हद की स्मृति में रहकर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम में से जो जो बीज रूप स्थिति में स्थित होकर पार्ट प्ले करते हैं, उनका ही हर कर्म और बोल विश्व के आगे यादगार रूप में बनता है, जो कि बाबा कह रहे हैं आगे आने वाले हैं, आपके ही यादगार बनने वाले हैं। माना हम वो पार्ट ऑफ कोर्स प्ले करेंगे, हम ही करेंगे जो बीज रूप स्थिति से संसार का किरदार प्ले होगा अभी हमारे द्वारा। तो ऐसा अटेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। हम्म? अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो। अगर हम हद की स्मृति में स्थित होकर कोई भी कर्म करने वाले हैं, तो उसका यादगार नहीं बनेगा, फिर ऐसे कर्म करो ही नहीं। अब करो ही नहीं, ये बाबा किसको बोल रहा है? क्योंकि ड्रामा में किरदार को तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। किरदार, और वो भी हीरो एक्टर हूं मैं। हम हर कोई अपनी अपनी मूवी का हीरो एक्टर है। मेरे लिए इस समय स्क्रीन पर सिर्फ रूपाली दिख रही है, रूपाली की बॉडी, रूपाली का शरीर, रूपाली का चेहरा, रूपाली की आवाज, और रूपाली जिस घर में रह रही है वही दिख रहा है। मेरे लिए आप सबके कैमरे बंद हैं, मेरे मतलब रूपाली के लिए। तो इस समय रूपाली ही हीरो है यहाँ। और रूपाली के एक्टर एक्टिंग में लाइव सीन केवल रूपाली का चल रहा है, और इसी से रूपाली को मतलब है। बाकी आप में से कोई कहाँ बैठा है, कोई घर में, कोई सेंटर में, कोई ट्रेन में, कोई मंदिर में, सड़क पे, जहां भी, इस रूपाली को क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसके लिए कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो सिर्फ अपने पार्ट को ड्रामा अनुसार प्ले कर रही है, और इसको कुछ भी नहीं पता कि इसको कौन सुन रहा है। तो ये यही हीरो एक्टर है, और यही अपनी मूवी में इस एक्टिंग को यथार्थ बनाने के लिए बाबा के ज्ञान को यूज करके अपने को बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए ज्ञान यहाँ पढ़ रही है। तो ये सिर्फ अपनी सेवा कर रही है। वो अलग बात है कि सीन में ऐसा लग रहा है कि और भी 12 लोग बैठे हैं, और भी 12 लोग सुन रहे हैं, या जो ऑनलाइन बाद में सुनेंगे वो भी इसके को एक्टर होंगे। लेकिन आप लोग जहां जहां बैठे हो, जहां जहां से सुन रहे हो, उसमें आपको अपना ही दिख रहा है सब कुछ। आप अपने मूवी के खुद ही हीरो हो, है ना? तो उसी हीरो के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हो,
माना रोल किरदार अभी ये पुरुषार्थ कर रहा है कि वो अपने को बीज रूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास ही कैसे बनाए, वो ये ज्ञान ले रहा है। ऐसा एक सीन चल रहा है, उसमें वो ज्ञान ले रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि हम जब पूरे दिन जो भी काम करते हैं बोलते हैं, वो कितना हम इस स्थिति से करते हैं या कि वो यादगार बने। अगर नहीं करते ऐसे तो कर्म नहीं करो। अब कर्म नहीं करो माना किरदार तो रोल प्ले करेगा ही। वो तो जिसको हिलना है हिलेगा, मक्खी मारेगा, मच्छर मारेगा, खाना बनाएगा, सब करेगा। लेकिन मैं अपने को किरदार नहीं समझू, ये होता है कि वो कर्म नहीं करूं। तो यह स्मृति सदा रखो कि वो किरदार मैं नहीं हूँ। जो भी पार्ट मेरा बहुत साधारण बीत रहा है, जिसमें साधारण बातें हो रही हैं, जिसमें साधारण कर्म किए जा रहे हैं, साधारण संकल्प आ रहे हैं, साधारण का मतलब ड्रामा के मैं मेरा ये ड्रामा की पहचानों का है ना, लौकिक अलौकिक जो भी है, इस सब का ये सब जो कर रहा है वो किरदार है। और वो किरदार मैं नहीं हूं, ऐसा याद रखो। तो हम जो बीज रूप स्थिति में ये याद रखने वाली आत्मा है, वो उस साधारण कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। तो साधारण कर्म करने वाला हीरो नहीं होता। हीरो हमेशा हीरोइक एक्ट करने वाला होता है। उसके डायलॉग भी नोटिस होते हैं, उसका एक्शन भी नोटिस होता है, उसकी आवाज भी नोटिस होती है, उसके चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन नोटिस होते हैं, है ना। तो हमारे अब शरीर के रूप में तो हम हीरो नहीं है। शरीर के रूप में हीरो है क्या हम? हीरो है वो बीज रूप आत्मा। तो बीज रूप आत्मा अपने को उस अवस्था में रखेगी, तब उसका यादगार जो है वो भक्ति मार्ग में अलग अलग स्मृति से बनेगा। तो साधारण कर्म करते समय वो स्मृति से याद रखो कि वो कर्म मैं करने वाला आत्मा नहीं हूँ, वो ड्रामा में किरदार ने किया। तो उससे हमारी यादगार का और हमारे साधारण कर्म का कोई लेना देना नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? इस समय मैं ऐसे ही घर वालों से बातचीत करूं कुछ ऐसी लौकिक जीवन की, तो इसका कोई मंदिर में यादगार बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन मैं आत्मा ये पार्ट प्ले करते समय अपनी बीज रूप अवस्था से पार्ट को किरदार को अलग करके देखूं कि रूपाली कर रही है अपने लौकिक माँ बाप से बात, तो वो बीज रूप आत्मा तो अपने सत्य में स्थित हो गई ना। तो वो साधारण कर्म से उसकी कोई पहचान नहीं बनाई उसने। तो ये बार बार अपने को अलग रखना है, क्योंकि वो तो बजेगा ही हमारा पार्ट साधारण वाला अभी भी। बाबा कहते हैं यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करो। तो यही याद है, अपनी बीज रूप अवस्था को सदा याद रखना। जैसे बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है ना। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। यह तो सहज है ना, जबकि निश्चय है कि यह सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही हैं। तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? तो आज भी हम बाबा कहता है ना, ये समय ऐसा समय है जब तुम अपने ही देवता स्वरूप को भी अपने सामने देख रहे हो, और अपने चैतन्य पुरुषार्थ स्वरूप को भी सामने देख रहे हो। यानी भक्त लोगों को चैतन्य रूप नहीं दिखता देवियों का, देवताओं को, लेकिन हमको हमारा चैतन्य रूप भी दिख रहा है और हमको हमारा जड़ रूप भी मंदिरों में दिख रहा है। तो ऐसे जो जड़ रूप है यादगार के रूप मंदिर में, उसको देखकर क्या हम ये याद नहीं रख सकते कि हमने ही ऐसे कर्म किए हैं जो पहले करे तो उसके मंदिर आज दिख रहे हैं, अब करेंगे तो फिर उसके अगले कल्प में मंदिर बनेंगे या दिखेंगे। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प या अपने कल्प पहले के यादगार को साम, सामने रख, फिर से सिर्फ रिपीट करो, अंडरलाइन रिपीट करो। किरदार कुछ भी नया नहीं कर रहा है, और किरदार जो कर रहा है वो रिपीट होते हुए दिख रहा है। इसीलिए ये ड्रामा बना बनाया है, पहली बार कभी शूट नहीं हुआ, और ये रियल है ही नहीं। इसीलिए ये जस्ट हम सब एक इमेज के रूप में यहाँ पर संसार में जी रहे हैं,
स्थूल इसलिए लगता है क्योंकि हम अभी जड़ में ही डूब गए हैं, और वो हमको रियल में सब स्थूल दिख रहा है, बट एक्चुअली में कुछ भी स्थूल है ही नहीं। उस बीज रूप आत्मा को कुछ भी स्थूल नहीं दिखता, वो जस्ट पिक्चर देख रही है स्क्रीन पर। तो बाबा कहते हैं, तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन, अपने कल पहले के यादगार को सामने रख, फिर से सिर्फ रिपीट करो, इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो। तो अब क्या मुश्किल है? माया अब तक भी इस स्मृति में ताला लगाती है क्या? माया अभी भी बीच बीच में हमको ड्रामा में ही फंसा देती है। हम बार बार इस स्थूल दुनिया को सत्य समझने लगते हैं। ऐसा ताला लगाती है क्या माया? बाबा कहते हैं, जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बेताला। हाँ, बेताला। तो बेताला, ऐसी कोई कहानी है ना, बेताल बादशाह ऐसा कुछ। तो सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। हम्म। तो जो अभी हम लोग दूसरों के ताले खोलने वाले, माना दूसरी आत्माओं को जगाने वाले हैं। वो मूवी देखी होगी आप में से किसी ने कभी, इसने पहले के बहुत टाइम पे मूवीज देखी है ना, तो ये अक्सर मूवी का वो देती है। बाबा ने क्यों मूवीज दिखाई है ऐसे, ताकि इस हद की मूवी से निकलने में वो मूवीज का एक्सपीरियंस काम आए। तो वो जो जॉम्बी वाली मूवी होती थी, जॉम्बी में क्या होता था कि सब एक एक करके जो एक दूसरे को देख ले वो भी जॉम्बी बन जाता था। जॉम्बी का मतलब जो दूसरों को खाता है, इंसान को खाने लगता है ना, तो इंसान इंसान को खाने लगता है ऐसा। और वो आंखों से ही एक दूसरे के वो हो जाता था, हिप्नोटाइज, और जॉम्बी बन जाता था। तो इस समय जो पूरा संसार जॉम्बी बना हुआ है, जॉम्बी वैसा वाला नहीं कि इंसान इंसान को खा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह ड्रामा के अंदर डूबा हुआ है और इस झूठे कैरेक्टर को रियल मान के बैठा हुआ है। हम आत्माओं को जिन्हें जगाना है कि निकलो बाहर, ये तुम्हारे कोई माँ बाप बच्चे ये सब नहीं है, सती शरीर तुम्हारा नहीं है। हम जगाने वाले हैं और खुद ही सोए पड़े हैं, खुद ही उस ताले के अंदर बंद है। तो फिर कैसे जगाएंगे? बाबा कहते हैं, सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? क्यों हम भूल जाते हैं अपनी रियल स्मृति, अपनी बीज रूप आत्मा की स्मृति? बाबा ने कहा, अपने लक को भूल जाते हैं तो लॉक लग जाता है। लक को मतलब, बाबा आगे क्या कहते हैं पहले वो पढ़ ले। बाबा ने कहा, अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लग सकता है। तो लॉक की चाबी कौन सी है? कि अपने आप को लकी समझो। लक माना बाबा को भूल जाते हो कि हमको बाबा ने सिलेक्ट किया है अपने समान ज्ञान देने के लिए, अपने समान जो हमारी स्थिति है वो स्थिति पे टिकने का ज्ञान देने के लिए। तो जब हम उस लक को, उस भाग्य को भूल जाते हैं, अपने को लकी समझना भूल जाते हैं, तो हम ड्रामा के अंदर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, लवली भी हो और लकी भी हो, अगर लक को भूलकर के सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। माना हम ऊपर से किरदार को बहुत लवली रख रहे हैं सबके साथ, क्योंकि हम स्पेशल बीकेज हैं, ब्राह्मण हैं, प्यार का परिवार है, हमको बाबा ने कहा है कि अपने पार्ट को बहुत प्यार से बजाओ। तो हम सिर्फ लवली बने हुए हैं, लेकिन अपने को आत्मिक स्वरूप में रखकर बाबा को अगर याद नहीं करते तो अधूरे रह जाते हैं। तो लवली भी हूँ और लकी भी हूँ, यह दोनों ही स्मृति में रहने से कभी माया का लॉक नहीं लग सकता। इसीलिए अपने कल्प पहले के यादगारों को फिर से याद कर रिपीट करें, यानी अपने आत्मिक स्वरूप का याद करें, और साथ साथ जो हमारे यादगार बने हैं मंदिरों में, हमारी अलग अलग एक्टिविटीज के, क्योंकि हमने अपनी हर एक्टिविटी को, जो किरदार को प्ले किया है उसमें बीज रूप स्थिति में टिक कर प्ले किया है, तो उसी के यादगार बना दिए गए। तो मंदिरों में जैसे वृंदावन वगैरह के मंदिरों में, श्री कृष्ण के मंदिरों में हर एक एक्टिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। अब उनके उठने को सेलिब्रेट करेंगे, भोग लगने को, सुलाने को, नाचने को, रासलीला को, हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी भी हर एक्टिविटी अगर बीज रूप स्थिति से किरदार की प्ले होती है तो वो भी यादगार बनता है। तो ऐसे यादगार को देखकर संकल्प आवेगा कि यह युक्ति युक्त नहीं बना हुआ है। कोई कोई मंदिर में ऐसे भी होते हैं ना, मूर्तियां देख के लगता है ये कौन सी देवी है, पूजने का भी मन नहीं करता, चेहरा भी इतना डरावना या टेढ़ा मेढ़ा या अजीब सा बना देते हैं, तो लगता है ये ढंग से नहीं बनाया मंदिर। तो कोई देवियां व शक्तियों का चित्र अगर युक्ति युक्त नहीं बनाते हैं तो देखते हुए सभी को संकल्प आता है कि यह ठीक नहीं है।
ऐसे ही अपने कर्मों को देखो, अपने हर समय के रूप व रुहाब को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रुहाब का यादगार क्या बनेगा। वो याद है ना अभी, कहते हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, उनका भी तो यादगार है ना। आज ही बाबा ने कहा है ना कि जो बच्चे ज्ञान को उल्टा उठा देते हैं वो वही बन जाते हैं ना बाबा, क्योंकि ज्ञान में जो ज्ञान को उल्टा उठाते हैं उनको कई बार बाबा बोल चुका है कि वो वहां जाकर क्या बनेंगे, भाई पैसे के कुछ कुछ वो जो डेड बॉडीज उठाने वाले, पता नहीं क्या क्या वो चांडाल, वो सब बन जाएंगे। तो ये भी जो यादगार है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों के, अभी जो हम जिस रूप में कर्म कर रहे हैं, उल्टा अगर ज्ञान उठा रहे हैं तो फिर उसी का यादगार वो चुड़ैल का रूप भी दिखाया है। तो हर चीज जो पवित्र कर्म कर रहे हैं बीज रूप स्थिति में, उसका यादगार भी मंदिर में दिखाए गए हैं। तो हर चीज का यादगार है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने कर्मों को देखो, अपने हर समय के रूप व रुहाब को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रुहाब का यादगार क्या बनेगा। यानी इस समय किरदार में मैं आत्मा के बीज रूप स्थिति में स्थित होकर पार्ट प्ले कर रही हूँ, या अपने किरदार को किरदार समझकर बीके किरदार भी समझकर कर रही हूँ, तो क्या यादगार बनेगा, क्या युक्ति युक्त यादगार बनेगा। जब युक्ति युक्त यादगार चित्र होता है तो उस चित्र की भी अपनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो, हमारे हर समय के हर चरित्र की वैल्यू है। अगर नहीं, यानी हर कर्म करते हम बाबा की याद में रहते हैं तो वैल्यू है। अगर नहीं तो याद की वैल्यूबल भले नहीं बन सकता। तो आपके के चरित्र यादगार बनेंगे, आपके एक आत्माओं के से गायन होंगे, तो अपने को ऐसे पूजने और गायन योग्य समझकर हर कर्म करें। कर्म यादगार बनाने वाले लवली और चारों को बाप दादा का, यानी बाप दादा को याद प्यार गुड इवनिंग से बाबा गुड इवनिंग। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा की स्थिति निर्लेप है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम इस समय बीज रूप की स्थिति को बुद्धि में रख सकते हैं। हम पहुंच नहीं गए हैं परम धाम, हम अभी परम धाम में सच में नहीं बैठे हैं, लेकिन बुद्धि से हम परम धाम में रहते हैं, तो वो स्थिति निर्लेप है। उस स्थिति के ऊपर कोई दूसरे पार्ट का आकर्षण विकर्षण नहीं चढ़ सकता, अगर मैं इस स्थिति को बीज रूप स्थिति को अपनी बुद्धि में सदा रखूं। ठीक है, तो ये स्थिति निर्लेप है। बाकी आत्मा ऊपर अपने परम धाम में कुछ भी नहीं है, वो फील ही नहीं कर सकती, वो कुछ अनुभव नहीं करती, वो कुछ देखती नहीं, उसकी ये आंखें थोड़ी ना है जो देखेगी। लेकिन सारा खेल इस समय जो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, उस बुद्धि में सब कुछ इमेजिन, सब कुछ समझना और उसको यूज करने का है। तो ये सारा खेल हमारी ही एक लौकिक बुद्धि और दिव्य बुद्धि दोनों का चल रहा है। तो हम जितना ज्यादा लौकिक बुद्धि में डूबे होंगे तो दिव्य बुद्धि की बातों में कम समझ आएगा, जब उससे निकलेंगे तो दिव्य बुद्धि ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, चलिए, ओम शांति।